अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में हूँ शाह मदीद। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर अगर आप हज़ारों की या लाखों की चोरी करते हैं तो आपको पकड़ा जाएगा, आपके लिए कानून बहुत सख्त होगा। लेकिन यही पाकिस्तान है कि जहाँ पर अगर आप करोड़ों और अरबों की चोरी करते हैं तो फिर आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। जैसा कि हमने देखा कि जो सलमान शहबाज हैं, शहबाज शरीफ के साहबजादे, इनको आज FIA की तरफ से क्लीन चिट भी मिल गई। और ये क्लीन चिट इनको इसलिए मिली क्योंकि FIA जो है ये राणा सनाउल्लाह के नीचे अदारा है। तो जब राणा सनाउल्लाह साहब वहाँ पर होंगे तो फिर कैसे हो सकता है कि इनके जो ये लीडरों के बच्चे हैं इनको सज़ाएं हो सकें। और याद रखिए ये वही सलमान शहबाज हैं जो इश्तिहारी थे और ये मुल्क से बाहर भागे हुए थे। लेकिन जब रजीम चेंज हुआ और इनके वालिद की हुकूमत यहाँ पर आई शहबाज शरीफ की, तो उसके बाद फिर एक जादू की जड़ी घूमी और जनाब ये सारे के सारे जो हैं वो साफ़ हो गए। और अब उनमें एक जो है वो सलमान शहबाज भी है। अब सलमान शहबाज ने किया क्या था, इनके ऊपर जनाब केसेस थे मनी लॉन्ड्रिंग के। तो ये और कहा तो यहाँ तक भी जा रहा है, हालांकि इसको इस खबर की किसी ने भी तरदीद नहीं की कि जो जनरल रिटायर्ड साबक जो बाजवा साहब थे, इन्होंने और जनरल फैज़ मीर साहब ने इनको मुल्क से बाहर भेजा था कि आप चले जाएं और यहाँ पर फिर आपको अरेस्ट किया जा सकता है। तो फिर ये मुल्क से बाहर चले गए थे और अब जब ये वापस आए हैं तो फिर आकर ये नहा रहे हैं इस पानी में और गंगा में नहाकर सारे के सारे ये साफ़ हो रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो जो इस वक्त है जनाब मुस्लिम लीग नून, इसकी जो मकबूलियत है वो दिन ब दिन इंतहाई कम होती जा रही है। और आए दिन जो है वो बंदे नून लीग को छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। जैसा कि अभी आज एक ख़बर सामने आई कि जो पीर अमीनुल हसनात साहब हैं ये PTI में शामिल हो गए और इसके बाद फिर नून लीग को एक बड़ा दचका में लग गया। अब ये सब इनके साथ हो क्यों रहा है, ज़रा हम इस पर थोड़ी सी बात कर रहे हैं। क्योंकि ये जो पार्टी है, जैसा मैंने अपनी कल की वीडियो में एक बात की थी कि जो नून लीग है ये इस वक्त एक मरूसी सियासत चल रही है इनकी और घर की जमात बन चुकी है। और याद रखिए ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा ये हुआ है कि एक हुकूमत को मुकम्मल इस्टेब्लिशमेंट की हमायत भी हासिल है और वो वफाक में भी है, और फिर भी जो है उस हुकूमत को इलेक्शन से डर लग रहा है। वो इलेक्शन से इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि ये गारंटियां मांगते हैं। ये गारंटियां इसलिए मांगते हैं क्योंकि इनको तो आदत है शुरू से बारियां लेने की थी पाकिस्तान पीपल पार्टी को और नून लीग को। और अब जब इनमें तीसरा एक बंदा आ गया है तो फिर अब ये जो पॉलिशिंग कर रहे हैं, बूट जो पॉलिश कर रहे हैं, तो इसलिए अब ये गारंटियां मांग रहे हैं कि जी हमें गारंटी दे तो फिर हम इंतखाबात की तरफ जाएंगे। इसलिए अब लोग जो हैं इस जमात को छोड़ रहे हैं। जैसा कि पहले इनको छोड़कर चले गए थे शाहदा खान अब्बासी अपनी अलग जमात के बनाने के चक्रों में, उनमें मुफ्ता इस्माइल भी हैं, हाजा साद रफ़ीक भी हैं, अब खबर आ रही है हाजा आसफ की भी। तो अब ये भी इनको छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ गए हैं। तो इससे अब लग ये रहा है कि नून लीग का जनाजा जो है वो निकल गया हुआ है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त लोग तो दिन रात शामिल हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब ये इम्तिहान की घड़ी बन गई है। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबको तो टिकट नहीं दे सकता और इसको फिर जो अपने जो इनके बंदे हैं उनको भी एडजस्ट करना है। तो इस पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना होगा। अब इसमें ज़रा मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर ये जो बंदे हवा का रुख देखकर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं, इस पर अब इमरान खान साहब को कुछ ना कुछ सोचना होगा। क्योंकि याद रखिए जैसे ही ये थोड़ा सा माहौल, क्योंकि इस वक्त गोल्डन टिकट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इसलिए ये बंदे इसमें आ रहे हैं। तो इस पर इमरान खान साहब को ये सोचना होगा कि कल को ये ना हो कि फिर से कोई हालात चेंज हो और ये सारे बंदे फिर पैसे लें और फिर लोटे हो जाएं और फिर इनकी जो हुकूमत है उसमें थोड़ा सा वो हलल जो है वो पैदा हो जाए, जैसा कि रजीम चेंज के दौरान हमने देखा था। तो अब इसमें इमरान खान साहब को
बड़ा सोच सोच कर आप कह लें कि फूक फूक कर उनको कदम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बंदे जैसे जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होंगे वैसे वैसे इमरान खान साहब पर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपने बंदों को एडजस्ट करना है, इनको भी एडजस्ट करना है। लेकिन फ़िलहाल अब फवाद चौधरी साहब का कहना है कि फ़िलहाल अब वो मज़ीद बंदों से वो राब्ते में तो हैं, और तकरीबन अब ये 1.5-2 दर्जन के करीब जो बंदे हैं वो ये तादाद यहाँ तक पहुँच चुकी है। याद रखिए पहले दिन ये तादाद 4 की थी, फिर 5 की हुई, फिर 15 की हुई, और अब कहा जा रहा है कि ये 1.5 से 2 दर्जन जो बंदे हैं ये मुस्लिम लीग नून के, ये भी याद रखिए PDM के नहीं, नून लीग के, इस तरीके से अब नून लीग का जो है वो जनाजा निकल चुका है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।